हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए, सजिटेरियस के लिए। और अगर आपकी लगन से और चंद्र राशि से, ठीक है, आप मून साइन से देख रहे हैं, असेंडेंट साइन से देख रहे हैं, किसी भी तरह से आप सजिटेरियस हैं, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये ट्रांजिट का वीडियो है और ट्रांजिट का वीडियो मैं बनाती हूँ दो पार्ट में। तो पहले हम देखेंगे ये जो मरकरी और वीनस का ट्रांजिट हो रहा है 11 नंबर राशि यानी कि एक्वेरियस के अंदर, जहाँ पे राहु महाराज पहले से ही विद्यमान हैं। सो देखते हैं ये किस तरह का फलित लेके आएगा आप सब लोगों के लिए। और ये क्योंकि मोटा मोटा रहने वाला है कॉम्बिनेशन आपका, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक रहेगा, ठीक है। और मीनवाइल मरकरी वहाँ पे वक्री भी होंगे, रेट्रो भी होंगे। तो देखते हैं किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं, किस तरह की सावधानियाँ लेके चलनी हैं। और यहाँ पे ये वीडियो दो पार्ट में रहेगा। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, क्योंकि टैरो आप लोगों का फेवरेट पार्ट है, उससे आप चीज़ें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और टैरो की वीडियोस आपको बहुत पसंद हैं और ख़ासकर मेरे बनाए हुए ट्रांजिट के वीडियोस आप बहुत लाइक करते हैं। और यहाँ पे फिर हम डायरेक्ट ट्रांजिट से ही समझेंगे, सो दैट आपको अपनी कुंडली पे समझ में आएगी किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं और किस तरह की सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड से देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं सजिटेरियस आप लोगों के लिए। क्या बात है गाइस। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, मून है, और एक दो कार्ड और लेंगे। और यहाँ पे है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे 4 कार्ड हमने निकाले हैं, चारों के चारों ना फीमेल फिगर निकल के आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना हम बोल सकते हैं किसी फीमेल की वजह से प्रॉब्लम, ठीक है, और फीमेल की तरफ को अट्रैक्शन होना, फीमेल पे फोकस होना, फीमेल की वजह से लाइफ में अच्छा या बुरा होना इस टाइम पीरियड में, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये हम मान सकते हैं। इसमें से कुछ एनर्जीज पास्ट की हैं, कुछ फ्यूचर की हैं, कुछ प्रेजेंट की हैं, लेकिन चारों ही जगह पे आपका जो फेमिनिन माइंड है, जो फेमिनिन आपकी बॉडी है, फेमिनिन कॉन्शियसनेस है आपकी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है फिलहाल। या हो सकता है कि आपका मन हाल फिलहाल किसी फीमेल की वजह से त्रस्त है, या हो सकता है किसी फीमेल की तरफ आपको अट्रैक्शन बहुत है, उसकी वजह से लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी फीमेल का हाथ बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरह की भी मुझे दिख रही हैं कि ब्लैक मैजिक, ये भी हो सकता है आपको कि इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन आपके मन में बार बार ये ख्याल आता हो, क्योंकि जो आपके लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, आपके थर्ड हाउस में बन रहा है। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियसली आपको लगे या ना लगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना एक डर, एक घबराहट, एक बेचैनी बनी रहती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। इस टाइम पे ना आपकी नींद खराब हो गई होगी, क्योंकि थर्ड हाउस आपका जो है नींद का सुख है। तो इस टाइम पे हाल फिलहाल आपकी नींद खराब होनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बन चुका है। जब मैं वीडियो बना रही हूँ उससे 1-2 दिन पहले ये कॉम्बिनेशन बन चुका है, ठीक है। और राहु जो है सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी को बहुत बढ़ा देता है, जो कि ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, ठीक है, क्योंकि राहु तो वहाँ पे बहुत टाइम से हैं और राहु अभी वहाँ पे बहुत टाइम रहने वाले हैं। राहु वैसे भी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि राहु जो है आपका डर है, भय है, आपका माइंड का एक्टिविटी है, उस सबको बढ़ा देते हैं। इस टाइम पे आप बहुत प्रोन हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, क्योंकि राहु ऊपरी हवा भी है, राहु इस तरह की चीज़ें भी हैं जो प्रेत बाधा वगैरह होती हैं और साइकिक अटैक्स होते हैं, और ये होते हैं आपके मन की कमजोरी की वजह से। राहु कहीं ना कहीं आपके मन के ऊपर जो एक पर्दा डाल देता है, चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखती नहीं है, इल्यूजन का कारक है, भय का कारक है राहु, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, तो सावधानी रखिएगा। किसी ऐसी जगह पे जाना अवॉइड कीजिएगा जहाँ आपको इस तरह की एक्टिविटी का डर है। किसी ऐसी जगह से खाना, या किसी कोई भी आपको खाने की चीज़ें ऑफर करें, यहाँ से लाए हैं, वहाँ से लाए हैं, प्रसाद है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो गाइस अवॉइड कीजिएगा इस टाइम पे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये भी बिल्कुल नीचे गिरी हुई है, ये भी बिल्कुल बेड रिडन टाइप है, तो हो सकता है इस टाइम पे आप बीमार हो या बीमारी का खतरा आपके सिर पे मंडरा रहा है। फॉर टाइम बिंग ही होगा, क्योंकि ट्रांजिट बहुत छोटा है, सिर्फ 3 महीनों की बात है। इसमें से आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके निकल भी जाएंगे इसमें से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जो मर्जी हो, जितनी मर्जी हिंड्रेंस आए, जितना मर्जी चीज़ें आए, आप आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में, ठीक है।
और आपको जिन चीज़ों से बचना है ना, आपको अटेंशन से बचना है। आपको एक होती है ना अनहेल्दी अटेंशन लेना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अलग तरह के कपड़े पहन के उनको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, ठीक है, अलग तरह की ज्वेलरी पहन के, लोगों से अलग दिख के, भीड़ से अलग दिख के लोगों का अटेंशन खींचना, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बैकलैश देके जाएगा, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं जिस लेवल पे आप हैं उससे भी नीचे गिरा के जाएगा, आपकी बदनामी हो सकती है। देखो ना, एक लेवल था उससे नीचे गिर गई है, बदनामी हो सकती है। हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ हो भी चुकी हो। तो प्यार में धोखा मिलना, रिलेशनशिप में धोखा मिलना, क्योंकि वीनस आपका रिलेशनशिप है, वीनस आपका जो है भरोसा है, शादी है, पार्टनर है, आपके लव अफेयर हैं, ठीक है। आपकी सुंदरता है तो सुंदरता पे दाग लग जाना, वीनस राहु, ठीक है, किसी भी तरह का। और हो सकता है कि इस टाइम पे आप मैरिड हैं लेकिन आपका मन भटका, क्योंकि राहु मन भटका सकता है, टेम्पटेशन दे सकता है, क्योंकि आप इस तरह की चीज़ों में रहेंगे कि भीड़ से हट के चलना है, कुछ अलग करके दिखाना है। और ये भी हो सकता है कि आप अगर सोशल मीडिया पे इस टाइम पे 2 घंटे बिता रहे हैं तो इस टाइम पे हो सकता है 10 घंटे बिताएं। वहाँ पे किसी के साथ जो है चैटिंग कर ली, इनबॉक्स में चले गए, मैसेंजर खेल लिया, ठीक है, व्हाट्सएप का आदान प्रदान होने लगा, तो बातें बिगड़ सकती हैं। क्योंकि आज के टाइम पे ना आपकी हर एक कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, हर एक मैसेज का आपका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। बदनाम करना 2 मिनट का काम हो गया है, डीप फेक वीडियोज़ बनाए जा सकते हैं आपके बारे में। तो यहाँ पे ना मुझे बदनामी का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि चारों ही जगह फीमेल है। फेमिनिन एनर्जी को एक्सप्लॉइट करना, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, फीमेल के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन या आपकी फेमिनिन एनर्जी का एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको देखिएगा, दोनों जेंडर देख सकते हैं। तो औरत से सावधान इस टाइम पे। मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहिए, उसमें फिर ये मत देखिए कि मैं बोर हो गया हूँ या हो गई हूँ। ये सब बोरियत ही होती है। हर एक काम जो आपको चाहे जितना मर्जी बिंदास लगता हो, एक टाइम के बाद बोरियत से भरा है। आप अपने बच्चे को छोटे बच्चे से बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, कितना बोरिंग काम है, लेकिन फिर भी आप उसे करते हैं ना। आप बच्चे तो नहीं बदल लेते, आप माँ बाप नहीं बदल लेते, लेकिन आप पार्टनर बदलने में इतनी जल्दी क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये राहु की दुनिया है, ये कलयुग की दुनिया है। तो यहाँ पे आपको हासिल कुछ होने वाला है नहीं। आपका मन करेगा मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ चला जाऊँ, ये कर लूँ, ये भी कर लूँ, मैंने अपने आप को खो दिया है, मैं पीछे रह गया हूँ, मेरी कोई कदर नहीं करता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। तो मैं अपने सेल्फ वर्थ जो है किसी के साथ मिलके, किसी के साथ बैठ के, पार्टी करके अगर बनाऊं तो वहाँ पे गड़बड़ होने के बहुत चांसेस हैं। और आपके केस में तो टैरो जो है बहुत ज़्यादा ही आपको कॉशियस रहने के लिए बता रहा है। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आपको कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा जिसमें कुछ लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे, और वो जाने चाहिए। यहाँ पे बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुँचाया है या जो इस तरह के षड्यंत्र करते हैं आपकी लाइफ में, जो लेडी इस तरह की है आपके पास में, ठीक है, ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ, आपकी सहेली हो सकती है, आपका खुद का सेल्फ हो सकता है, फेमिनिन सेल्फ, जो आपको सेल्फ सैबोटाइज करने पे मजबूर करता हो। क्योंकि ये सेल्फ सैबोटाइज का कार्ड भी दिखाते हैं कि वो चीज़ें खा रहे हैं जो खानी नहीं चाहिए, ठीक है, वहाँ जा रहे हैं जहाँ जाना नहीं चाहिए, वो काम कर रहे हैं जो करने नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में है लेकिन चीटिंग की तरफ को जा रहे हैं, रिलेशनशिप में है लेकिन किसी और की तरफ को अट्रैक्टेड हैं, या कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि गलत तरह के लोग आपकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं, चमकीली चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और फेक लोगों की तरफ आप भी फेक बनने की तरफ को जा रहे हैं और फेक लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर बाद में परेशान हो रहे हैं। एक सावधानी यहाँ पे बरतनी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इन 3 महीनों के अंदर शादी का कमिटमेंट ना दें, इसके बाद ही शादी करें जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, अदरवाइज धोखा होने का पूरा चांस बनता है। इस टाइम पे अगर आप सिंगल हैं और कोई आपकी लाइफ में आता है तो वो इस तरह का ही इंसान आएगा जो बदनामी करेगा, आपका फ़ायदा उठाएगा, एक्सप्लॉइट करेगा और बहुत ज़्यादा आपका नाम खराब कर सकता है, आपकी इमेज को टार्निश कर सकता है। तो इनसे दूर रहिएगा 3 महीने के लिए। उठिए, बैठिए, खाइए, पिए, डेट पे जाइए, लेकिन कमिटमेंट मत करें और किसी भी तरह से अपनी हदों को पार ना करें। हदों में रहने का, दायरे में रहने का ये कार्ड दिखाता है। ये दायरे दूसरों के लिए ही नहीं है, ये दायरे आपके पार्टनर के लिए ही नहीं है, ये आपके लिए भी है। यहाँ पे पार्टनर से भी कुछ चीटिंग की इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जो चीज़ें आपको बोली हैं यही हो सकता है पार्टनर कर रहा हो, ठीक है, तो उसके साथ में जो है सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है, एक दूसरे को अटेंशन देना है, प्यार से बात करनी है और समझना है कि अभी ट्रांजिट ऐसा चल रहा है, ये निकल जाएगा तो चीज़ें अगेन से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो इस टाइम पे मुझे सावधानी से रहना है। इस टाइम पे अगर आप कोई मेडिटेशन कर लेंगे, इस टाइम पे अगर आप कोई पूजा पाठ या साधना में लग जाएंगे, इस टाइम पे अगर आप जो है सोचेंगे इस चीज़ को कि ये मेरा टाइम है इस तरह का, और टाइम निकल जाएगा, अभी ये मेरा मन है, ये मेरे थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है,
तो आप इन चीज़ों से बच भी पाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आपके जो थॉट्स चल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह के विचार आ रहे हैं, उन पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के बोलना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है, क्योंकि ना राहु आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी है, थर्ड हाउस में आपकी ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो राहु जो है थर्ड हाउस अपने आप में ऑनलाइन एक्टिविटी है, और राहु जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ा देता है। मरकरी टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, और शो ऑफ जो है वो आपका वीनस है। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ पोस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई रील बना सकते हैं, ऐसा कंटेंट शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसा ब्लॉग राइटिंग लिख सकते हैं अगर ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ ऐसा पब्लिश करके छाप सकते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा आपको रिस्क पे ले आएगा, जो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक कर देगा बाद के लिए। कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा और 3 महीने में ये चीज़ें खराब हो जाएंगी, उसके बाद चीज़ों को संवारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेजिटेरियस सोल टाइप, हालांकि आप गुरु की राशि हैं, ठीक है, समझदार हैं, सब कुछ हैं, बहुत दूर का सोच के चलते हैं, विजनरी है, लेकिन राहु तो चंद्रमा और सूर्य पे भी ग्रहण लगा देता है। तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड हाउस में आपके ये कॉम्बिनेशन बना है, अभी मैं ट्रांजिट पे आपको समझाऊंगी ना, आपको और समझ में आएगा, और आपको तो 2 बार ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो देखिए गाइस, अगर आपकी चंद्र राशि या फिर आपका लगन सेजिटेरियस है तो यहाँ पे 9 नंबर लिखा होगा, और चंद्र राशि के केस में यहाँ पे चंद्रमा साथ में ही आके बैठे होंगे। तो किसी भी तरह से अगर आप देख रहे हैं, लगन कुंडली से देख रहे हैं या फिर देख रहे हैं अपनी चंद्र कुंडली से, तो ऐसे ही कुंडली अमूमन आपकी बनेगी। और यहाँ पे ट्रांजिट में जो ऊपर आसमान में सितारे गोल गोल घूमते हैं, उस ट्रांजिट के थ्रू अगर कुंडली बनती है तो यहाँ पे राहु और यहाँ पे केतु 5 नंबर में, 9th हाउस में, थर्ड हाउस में राहु, ये पिछले 7-8 महीने से ऐसा ही कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और अभी दिसंबर 2026 तक ये ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो थर्ड हाउस ना आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है, आपके एफर्ट्स का, आपके शौर्य, आपके पराक्रम, आपकी हॉबीज़। तो यहाँ पे ना जब से राहु आए हैं 7-8 महीने से, आपकी हॉबीज़ बहुत अजीब हो गई होंगी, वियर्ड हॉबीज हो गई होंगी। अजीब व गरीब तरीके से बात करना, अजीब फेक एक्सेंट में बात करते हैं ना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन भी आपका फेक एक्सेंट में बात करना, फेक लोगों के साथ उठना बैठना करना, ये आपके छोटे भाई बहनों का हाउस भी होता है। इस तरह की चीज़ें आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी हो सकती हैं कि वो अजीब व गरीब तरीके से बिहेव कर रहे हों। ये न्यू आइडियाज़ का हाउस होता है, तो इस टाइम पे ना आपका मन करेगा न्यू आइडियाज़, क्योंकि जो मरकरी है वो भी आपका थॉट प्रोसेस है। तो थॉट प्रोसेस, इंटेलिजेंस, साथ में राहु यानी कि और ज़्यादा उसका बढ़ जाना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी विचार आएंगे, विचारों की चक्कर घिन्नी बन जाएगी बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं दिखेंगी, सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे, माइंड की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। राहु का तीसरे घर में आना अपने आप में, किसी भी मेलेफिक का तीसरे घर में आना आपकी नींद को खराब करता है, क्योंकि नींद आपका 12वां घर है, 1 2 3 4, यानी कि 12वें से चौथा नींद का सुख। तो नींद का सुख यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, वियर्ड ड्रीम्स आ सकते हैं, अजीब गरीब इस टाइम पे हॉबीज हो सकती हैं, और आपके अंदर शौर्य और पराक्रम जो है ना, वेलोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जैसे कि राहु किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा देते हैं। और मरकरी कालपुरुष के कुंडली में मरकरी ही थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं। बेसिकली बेसमेंट में तो यहाँ पे 3 नंबर की ही राशि काम करती है, तो मरकरी यहाँ के नेचुरल कारक बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस टाइम पे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ना, टेलीकम्युनिकेशन, आपके गैजेट्स खराब हो जाना, ठीक है, आपका बार बार मोबाइल ख़राब होना, लैपटॉप ख़राब होना, और कोई ईमेल आपने करनी है तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, ईमेल में गड़बड़ हो गई होगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है आपने, ऑनलाइन जितनी भी एक्टिविटी है, आपने कमेंट किया, ऑटो करेक्ट हो गया, कुछ और ही बन गया, ठीक है। आपने ट्रांजैक्शन किया, 5,000 का हो गया 50,000 का, तो गड़बड़ हो गई। आपने ईमेल किया, कहीं और भेजना था, कहीं और चला गया। इस तरह की गलतियाँ होंगी, खासकर जब मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड होंगे। और मोर और लेस ना ये फरवरी, मार्च और अप्रैल का एनर्जी है मोटा मोटा, जिसमें मरकरी राहु साथ में रहेंगे, बीच में वीनस यहाँ से निकल भी जाएंगे, ठीक है। वीनस आपका पार्टनर, शादी, लव अफेयर, इस तरह की चीज़ें हैं, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, आपकी इच्छाएं, आपकी डिज़ायर्स। तो डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ के लालसा बन जाना, टेम्पटेशन बन जाना यहाँ पे इसका बहुत, क्योंकि मरकरी और वीनस ना बच्चे हैं, जितने भी ग्रह हैं उनमें बच्चे हैं ये। और आपने देखा होगा कि सूर्य इनको हमेशा अपने पास रखते हैं, सूर्य अभी भी यहाँ पे है। कभी भी मरकरी और वीनस ना आपके लगन चार्ट में सूर्य से एक घर आगे एक घर पीछे से ज़्यादा, या सूर्य के साथ, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य पिता हैं, वो इनको कस के रखते हैं कि छोटे बच्चे हैं, इनकी संगत ना खराब हो जाए, क्योंकि ये अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं। अभी क्या है कि सूर्य साथ में नहीं है, हालांकि सूर्य इस बीच में आएंगे, लेकिन अभी क्या है, मरकरी वीनस एक तो इकट्ठे हैं, 2 शैतान बच्चे एक साथ, ऊपर से बहुत ज़्यादा शैतान के साथ में। तो यहाँ पे शैतानियाँ बढ़ना, न्यू आइडियाज़ आना, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ,
लेकिन उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है, ये सब धुआं धुआं है, ठीक है। धुएं को अगर आप मुट्ठी में रखने की कोशिश करो और इल्यूजन में रहो कि मेरी मुट्ठी में बहुत कुछ है, जब भी खोलोगे वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यही है, मतलब ओवर एक्टिविटी रहेगी बेफालतू की, बेफालतू के कामों में इन्वॉल्व, बेफालतू के आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाना, क्योंकि आपका शौर्य बहुत बढ़ जाएगा, आपको लगेगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शो ऑफ बढ़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी आप शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पे टाइम, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की भी मुझे लगता नहीं है कोई ज़रूरत है इस टाइम पे। मरकरी, क्योंकि वाणी है, ये वाणी का ही हाउस है, आप ज़्यादा बोल सकते हैं, कम सुनेंगे। और टिप यही है कि आप जो है ज़्यादा सुने और कम बोले यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, वीनस भी साथ में है, मरकरी है, राहु है, तो ये बिंदास, बहुत ही बोल्ड मेंटेलिटी देता है आपको ना। और आप थोड़े से फ्लर्टेशियस भी हो सकते हैं इस टाइम पे, ये क्योंकि आपके सिबलिंग का हाउस है, आपके सिबलिंग भी इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अटेंशन सीकिंग हो जाएंगे और ऑपोजिट जेंडर की अटेंशन सीक करना चाहेंगे, ठीक है। फ्लर्ट के थ्रू, बॉल टॉक्स के थ्रू, अजीबोगरीब जो फैशन है, क्योंकि वीनस जो है, सॉरी राहु जो है, वो अजीबोगरीब चीज़ें कराता है, एक्सपेंशन करता है, बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, नई नई चीज़ें, नया नया फैशन और नई नई चीज़ें कहीं ना वो करना। अगर आप सोशल मीडिया में है ना, काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। 3-4 महीनों में आपको बहुत अच्छी फॉलोवरशिप और व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शन देके जाएगा, तो अच्छा है। पर अगर आप एक नॉर्मल आम इंसान हैं तो ये एक दिक्कत वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। हालांकि सोशल मीडिया से पैसा कमाना, व्यूअरशिप कमाना इसके लिए बहुत बहुत अच्छा है, आई मीन बहुत अच्छा है यहाँ पे। और आपके गैजेट्स जो हैं, इस टाइम पे आप नए गैजेट ले भी सकते हैं, आपके गैजेट्स में खराबी भी आ सकती है। अपनी वाणी, मतलब ना तोल मोल के बोल, यहाँ पे वही है, तोल मोल के बोल, ठीक है। क्योंकि मरकरी अपने आप में वाणी के हाउस में राहु के साथ में, तो बदजबानी हो जाना, लिहाज खत्म हो जाना, सामने वाले को कुछ भी बोल देना, क्योंकि वो अंदर से बहुत बोल्डनेस आ जाएगी ना कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, उसके रेसिप्रोकेशंस ना आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, शॉर्टकट लेके जल्दी आगे बढ़ जाना, शॉर्टकट लेना, अजीबोगरीब हरकतें करना, अजीबोगरीब पोस्ट और रील्स कंटेंट शेयर करना, अजीबोगरीब कंटेंट बना देना, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है कि कोई अपनी उम्र का लिहाज नहीं कर रहा है, कुछ भी कंटेंट बना रहा है फेमस होने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जब तक 3 महीने ये कॉम्बिनेशन चलेगा, हो सकता है आपको नेम फेम भी मिले, लेकिन उसके बाद में क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं राहु की चीज़ें, और ना ही सेटिस्फेक्शन देती हैं। आप जितना मर्जी काम करें, जितना मर्जी बोलें, जितना मर्जी कमा लें, सेटिस्फेक्शन ये राहु यहाँ पे लेने ही नहीं देगा, ठीक है। अब बात करते हैं केतु की, क्योंकि केतु का इम्पैक्ट भी रहेगा इस सारे कॉम्बिनेशन पे। केतु यहाँ पे आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस आपके फादर फिगर, बॉस, टीचर, गुरु, गाइडेंस, आपके धर्म, इन चीज़ों में रहता है। तो इस टाइम पे हो सकता है आपकी धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बिल्कुल घट जाए, आप मंदिर जाना बिल्कुल छोड़ दें, बात मानना बिल्कुल छोड़ दें, गाइडेंस को फॉलो करना बिल्कुल छोड़ दें। फादर, बॉस, फादर फिगर, टीचर, गुरु, हो सकता है इनसे आपका एक होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट रहने लगे, आप इनके अगेंस्ट जाएं, आप इनको अपोज करें। और यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, कुछ लोग अपने धर्म की हानि करते हैं, अपने धर्म के विरुद्ध जाके कुछ रील बना दी, पोस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ लिख दिया, कोई बुक लिख दी इस तरह की, कुछ पब्लिश कर दिया, कोई ब्लॉग लिख दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी होंगी जो आप जोश में कर तो देंगे, लेकिन आपको बैकलैश बहुत मिलने वाला है। अगर आप खासकर सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि क्या है ना कि कॉम्बिनेशन टूट जाएगा बाद में, लेकिन ये जो इमेज एक बार टार्निश हो जाएगी ना, वो नहीं होगी। आपको याद होगा, रणबीर अलावादिया के नाम से एक यूट्यूबर भी हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, उनकी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो डेफिनेटली किसी ग्रह की खराबी की वजह से ही हुई होगी, कंट्रोवर्सी हो गई, ग्रह वहाँ से निकल भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो वो एक इमेज खराब हुई है ना, वो लाइफ लॉन्ग के लिए हो गई है। और उनका जो काम पे इम्पैक्ट आया है ना, वो लाइफ लॉन्ग के लिए आया है। अब वो पहले वाला इमेज वो कभी बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया कि आप समझें चीज़ों को, कि ग्रह तो खराब करके चीज़ निकल जाएगा वहाँ से, भुगतना आपको पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग भुगतना पड़ता है बहुत बार, बहुत छोटी सी चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, तो जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही बहुत ज़्यादा बन जाती है। आप बंद कमरे में 4 दोस्तों के साथ में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, डजंट मैटर। लेकिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं और आपने अपना एक अनिग्मा बनाया हुआ है, आपने अपना एक पर्सोना क्रिएट किया हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने ऑडियंस के प्रति, ठीक है, कि वहाँ आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो राहु ऐसी चीज़ें करवा देते हैं, कहलवा देते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें जो मैंने बताई है ना केतु के रिगार्डिंग, ये इसलिए नहीं है कि आप धर्म के विरुद्ध हैं,
आप इसलिए नहीं है कि आपकी किसी से एनिमिटी है या आप ईगोइस्टिक हैं। यहाँ पे ये केतु आपको यही समझाना और करवाना चाहता है कि उधार का ज्ञान मुझको नहीं चाहिए, ठीक है। जो फादर कहते हैं वो नहीं करूँगा, बल्कि मैं वो करूँगा जो सही है, ठीक है। जो बॉस कहते हैं मैं जी हजूरी नहीं करूँगा, टीचर गाइड मेंटोर जो भी कहते हैं, मैं अपना सच खुद ढूंढूंगा। यहाँ पे अपने सच को ढूंढने की ये एक जिद है, जद्दोजहद है। और क्योंकि केतु तो यहाँ पे बहुत दिन रहने वाले हैं अभी, तो कुछ ना कुछ तो आप अपना बना लेंगे इस टाइम पे। सो गाइस, सजिटेरियस सोल ट्राइब, यहाँ पे मैंने बहुत बहुत डिटेल में कोशिश की है थ्रू टैरो, थ्रू ट्रांजिट, सो दैट आपको पता चले, चीज़ें आपको ईजिली डाइजेस्टेबल हों। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल जाऊँ, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि क्यों बोला है, चीज़ें होंगी तो ऐसे ही क्यों होंगी, इस तरह की ही क्यों होंगी। और यहाँ पे सजिटेरियस, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको चल रही है, इन जनरल आप सब कुछ ठीक रखना चाहते हैं, तो ये आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का ब्रेसलेट होता है। सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है। शादी करना चाहते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, प्रोस्पेरस हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। बच्चों के होने में कोई दिक्कत है, शादी होने में कोई दिक्कत है, एजुकेशन में कोई हिंड्रेंस है, तो आंख बंद करके आप ये पहन सकते हैं और किसी ऐसे इंसान को गिफ्ट भी कर सकते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। मोरोवर यहाँ पे आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने 2 ब्रेसलेट भी रेडी कराए हैं, एक आपकी राशि के हिसाब से, ठीक है, धनु राशि के लिए, एक आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से गुरु का ब्रेसलेट। तो जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे ये ब्रेसलेट, चाहे ये दोनों कॉम्बिनेशन में, चाहे इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, या सिंगल, जो भी आप पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो गिफ्ट भी दे सकते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेने के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं टैरो, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इन सभी का कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ, काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं। अगर आपने किसी तरह की काउंसलिंग करानी है तो ऊपर दिए गए नंबर पे ना एक टेलीफोन नंबर ऊपर दिया गया होगा, मोबाइल नंबर, उस नंबर को सेव जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपको अभी बात नहीं करनी है, बाद में करनी है, लेकिन नंबर को सेव अभी कर लीजिए। और वहाँ पे जब भी आपको ज़रूरत लगे, कुछ भी पूछना है, कहना है, ठीक है, कोई इंक्वायरी लेनी है, तो हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, आगे से टीम आपको गाइड कर देगी और सपोर्ट कर देगी। और बहुत बहुत गाइस अपना ध्यान रखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम सावधानी बरतिए, इस कॉम्बिनेशन को टूटने दीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन जरूर करें, साधना जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।